Hi friends, what's up? Welcome to the Study Hub. So today here I am discussing about the IBPS Clerk 10 2021-22। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ IBPS Clerk 2020 के बारे में। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में जाके इनकी जो पोस्टें हैं वो इनकी अपॉइंटमेंट होगी। दैट्स वाई इसको IBPS के क्लरिकल के हम 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की नोटिफिकेशन मान सकते हैं। तो नोटिफिकेशन है वो ये 2020 में रिलीज़ हो गई है। तो कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इसकी डिटेल है, तो ये सब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 21 और 22 के लिए वैकेंसीज हैं। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के बीच में ही जाके अपॉइंटमेंट होगी, तो उसी के लिए ये पोस्ट यहाँ पे मानी जाएंगी। जैसा इसमें बताया, मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें प्री और मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो इन्होंने जो कहा है, प्री का एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होगा ये होगा दिसंबर 2020 में, और जो मेंस का एग्ज़ाम है ये कंडक्ट होगा जनवरी 2021 में। ये अभी टेंटेटिव डेट हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी का भी अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो ये एग्ज़ाम भी यहाँ पे पोस्टपोन होने को आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ग्रेजुएशन रहेगी। एज लिमिट के लिए अगर हम बात करें तो 21 से लेके 28 तक एज लिमिट रहेगी फॉर द जर्नल कैटेगरीज एंड अदर वन के लिए। बाकियों को सभी को एज़ पर टर्म एंड कंडीशन 5 ईयर, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स एज़ पर कैटेगरी जो है एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप कब तक कर सकते हैं, तो कल से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं सॉरी 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस बार प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग को यहाँ पे जो कंडक्ट होनी थी 23 नवंबर से लेके 28 नवंबर, तो ये कंडक्ट होने के लिए यहाँ पे इस पे ब्लैक लगाया है कि पॉसिबल एंड सेफ। अगर पॉसिबल और सेफ हुआ तभी जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पर पॉसिबल तो यहाँ पे आजकल के टाइम पे एज़ पर केसेस देखे जाएँ कोविड के, तो एग्ज़ाम करवाना भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में यहाँ अगर हम बात करें तो इन्होंने ऐसा यहाँ पे बताया है कि ये 5 दिसंबर को कंडक्ट होगा, 12 दिसंबर को कंडक्ट होगा एंड 13 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसका जो रिज़ल्ट है जो इन्होंने बताया है 31 दिसंबर तक आ जाएगा। और इसके अलावा जो इसका मेंस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, जो 200 मार्क्स का होता है, वो कंडक्ट होगा 24 जनवरी 2021 को। और जो प्रोविज़नल इन्होंने अलॉटमेंट के लिए यहाँ पे डेट बताई है ये 1 अप्रैल 2021 बताई है। तो ये फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखा जाए अप्रैल में आ गया, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 22 ही का आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसके लिए जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो सिटीजनशिप होना चाहिए पर्सन यहाँ के लिए। अगर यहाँ पे आप रिलैक्सेशन के प्रति यहाँ पे इस कैटेगरी में किसी में आते हैं तो आपको उतनी एज लिमिट की यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो एज आपकी काउंट कब की जाएगी, कल से ही काउंट की जाएगी। अगर कल को आप 28 ईयर्स तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कल जाके आपकी एज भी 29 हो जाती है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया तो एक्स सर्विसमैन हर कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज़ पर योर आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा स्टेट एंड यूटी का। तो आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट के लिए अप्लाई करें तो इट इज़ गुड फॉर यू। तो इसमें यहाँ पे आपको प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यहाँ पे राइट है, आपको यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक करना आना चाहिए आप जिस भी स्टेट एंड यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीजीपीए और ओजीपी की बात की है तो यहाँ पे परसेंटेज मैटर ही नहीं करती। आप किसी भी परसेंटेज में हैं तो उसको मल्टीप्लाई करिए 100 के साथ। तो ये तो इन्होंने जर्नल यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन विद पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे डिटेल में दी जाती हैं। जो पर्सन यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 पास हुआ है, अगर आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं तो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएं। विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विज़न, हेयरिंग इम्पेयरमेंट किसी में भी हैं तो आप यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अगर यहाँ पे आते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, बंदे का माइंड सेट नहीं हो पाना, बंदे को एबिलिटी नहीं है टू नॉट टू कम्युनिकेट एंड डिटेल इनटू द स्पीक। यहाँ पे मैनिफेस्ट एज डिफिकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड, स्पीक, रीड, राइट एंड
स्पेल। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा इफ़ यू आर 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो बना हो, आपका कार्ड भी बना हुआ होता है डिसेबल्ड पर्सनस का जैसे। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं, ये सारा पढ़ सकते हैं अगर आप किसी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे EWS को भी इस बार फॉलो किया जा रहा है जैसा यहाँ पे। तो EWS कैटेगरी में वो पर्सन आता है जिसकी 5 एकड़ से कम लैंड हो, 1000 स्क्वायर फुट से रेजिडेंशियल प्लाट उसका काम हो, और जो उसका रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में है तो 100 स्क्वायर यार्ड से कम हो, अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में नहीं है तो 200 स्क्वायर यार्ड से कम हो, और 8 लाख से कम जिनकी इनकम हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर इज आल्सो हिज और हर स्पोज एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। तो यहाँ पे यही बात कही गई है सारी डिटेल में कि अगर जब तक आप 18 ईयर से कम हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे अपनी इनकम और अपनी प्रॉपर्टी के अलावा यहाँ पे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी साथ में इंक्लूड होती है। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जैसा बताया गया, तो अब इसमें जैसे कि मैं डिस्कस करूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो प्री का एग्ज़ाम होगा तो 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स की आएगी एंड रीजनिंग भी 35 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट जो मैंने मेंस के बारे में बताया तो यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर कंडक्ट होगा। जर्नल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और टाइमिंग यहाँ पे आपको स्लॉट्स में अलॉट की जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सेपरेटली टाइमिंग दी जाती है और सेपरेटली कट ऑफ भी दी जाती है। तो सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ अगर आप सारी क्वालिफाई करेंगे तभी जो टेस्ट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। और जो फाइनल के लिए अगर देखा जाए, जो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के बेस पे ही बनेगी, क्योंकि क्लैरिकल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होती, और इसमें यहाँ पे आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो LPT आपका होता है, तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करें उसकी लैंग्वेज आपको सारी आनी चाहिए। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो 1/4 इस नेक्स्ट पॉइंट इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर द रॉन्ग आंसर। तो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कट ऑफ जाएगी, स्टेट वाइज ये सारी पोस्ट यहाँ पे रिलीज होंगी। अभी यहाँ पे नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 10th का पास का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपका वैलिड प्रूफ माना जाएगा एज ए डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर यहाँ पे EWS कैटेगरी है तो आपके पास यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इनकम सर्टिफिकेट है वो लास्ट ईयर अगर आप 2020 एंड 21 में अगर आप EWS में लाई करते हैं तो आपका ये अवे किया जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास, तो मेडिकल बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से आपके पास बना हुआ चाहिए होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी की रिजर्वेशन मिल पाएगी। नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जो पर्सन यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे, जैसे कि भोपाल के कारण भोपाल ट्रेजिडी में जैसे कि हो गया था, केस हो गया था 1984 वाला, तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी यहाँ पे ये पर्सन भी यहाँ पे रिजर्वेशन में लाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यही डिटेल दी गई है आपको, कोविड के रिलेटेड आपके पास मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। यही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं सारी डिटेल्स, जैसा कि मैंने बताया 2 से लेके आप 23 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मेन पॉइंट देखने के लिए इस बार, जैसे कि डिक्लेरेशन आपको जो साइन करनी है, आपका नाम, डिक्लेयर्ड दैट ऑल द गिविंग स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है एप्लीकेशन फॉर्म में, दैट इज ट्रू एंड द वैलिड, एंड आई विल प्रेजेंट द ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सारा आप पेज पे लिख के एक ब्लैक पेन के साथ उसकी फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ीस की बात आती है, मेन मेजर पॉइंट इज़ द फीस। तो जो भी पर्सन रिजर्व कैटेगरी में है तो उनकी यहाँ पे 175 लगेगी फ़ीस, और जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड है यहाँ पे मतलब, तो उनको यहाँ पे 850 फीस है वो पे करनी होगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस होगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, तो सारा मैंने जैसे यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है। और अब बात आती है यहाँ पे पोस्ट के लिए, तो किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं। अभी यहाँ पे डिटेल शेयर नहीं की गई है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 00 पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं। ये सारी पोस्ट इंक्रीज होंगी, इवन एटलीस्ट 12 to 15,000 पोस्ट तो डेफिनेटली आपको टोटल देखने को मिलेंगी।
तो जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसमें यहाँ पे अपनी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपनी स्टेट की लैंग्वेज हर किसी को आती होती है, प्रॉब्लम नहीं होती कोई। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप 10-10, 12-12 पोस्ट बताई गई हैं, इतने इतने बड़े मतलब जो स्टेट्स हैं, तो उनमें भी यहाँ पे इतनी कम पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं। दिल्ली जो आप कह सकते हैं यहाँ पे नेशनल कैपिटल है, उसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो 67 पोस्ट बताई गई हैं। इवन यहाँ पे तो 670 पोस्ट होती हैं। तो ये सारी यहाँ पे अभी पोस्ट हैं जो अपलोड नहीं की गई हैं डिपार्टमेंट्स के द्वारा ड्यू टू कोविड। काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स है वो वर्किंग में नहीं है, डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं की गई है, बट लोगों के डिमांड के कारण कि नोटिस नहीं आ रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। और इसके अलावा फ़ी कलेक्ट करना इज़ द मेजर पॉइंट आल्सो। तो यही सारी यहाँ पे है। एग्ज़ाम सेंटर्स आप अपने स्टेट्स में देख सकते हैं, ये प्री के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो और ये मेंस के एग्ज़ाम सेंटर हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। आप ये सारी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हैं वहाँ की आप सारी पढ़ सकते हैं। मेंस का एग्ज़ाम सेंटर आपको कौन सा पास में पड़ेगा, तो यही एग्ज़ाम सेंटर आपको फिल अप करने होंगे। तो क्या क्या चाहिए, जैसे फ़ोटोग्राफ के लिए मैंने बताया, जो आपका सिग्नेचर है, फ़ोटो है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर जो होना चाहिए इसकी हाइट एंड विड्थ। तो ऐसे आपको यहाँ पे ये इसकी पिक्सल्स में प्रेफर्ड दी गई है। डायमेंशन आप पिक्सल्स में भी यहाँ पे देख सकते हो। 200 जो है 200 इंटू 230 पिक्सल्स प्रेफर्ड किया जाएगा। तो ऐसे आपको फ़ोटो यहाँ पे लेटेस्ट फ़ोटो अपडेट करनी है, और वही फ़ोटो आपके पास जब आप एकेडमिक वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड पे अटैच करनी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर के लिए आप देख सकते हैं 140 इंटू 60 पिक्सल साइज में फ़ोटो है प्रेफर होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा कि मैंने बताया, तो ये सारा अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं तो ये फॉर्म भी आपको डिटेल में यहाँ पे भरना होगा जब एग्ज़ाम देने जाओगे। और इसके का अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो डेफिनेटली, और आपने अगर डाउनलोड की हुई है आरोग्य सेतु ऐप, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाओगे। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे आपको PDF का लिंक भी दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे PDF में सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। क्या वैसे तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ही दी हैं। सो इसके अलावा इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। न्यू एग्ज़ाम डेट ही यहाँ पे रिलीज़ होगी। इन एग्ज़ाम डेट्स पे पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन डे बाय डे इंक्रीज हो ही रही है। सो दिस माई ऑन ओपिनियन फ्रेंड्स, मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट कब कंडक्ट करवाएगी, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये मेरा अपना ओपिनियन है। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।